हाँ जी, जिंदगी ਜਿਹੜੀ ਜਨੋ फिर चल पई जे माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह का टाइम और प्यारा प्यारा मौसम, आई तो सूरज ऐसे माशाल्लाह निकले है, ऐसा चमक रहा है, पूरे कमरे चमक रहे ने और पूरा अपना जेड़ा सिलसिला बड़ा ही सोहना जा रहा है। कदी कदी जेड़ा है ना इंसान बड़ा खुश होंदा है, ਇਹ सूरज ਜਿਹੜਾ ना तवानाई देंदा है और वो खुशी ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ करता सूरज। अगर ਜਦੋਂ बदल होन खुश होवे तो सच पुछो तो फिर एकदम डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। ऐसे लगता है जैसे हम लोग सैड हो गए हैं, उदास हो गए हैं, और इस उदासी को दूर करने के लिए फिर हम कोई ना कोई एक्टिविटी देखते हैं। ये देखें किस कदर भाई सूरज साहब निकले हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सूरज दरख्तों की ओट में, और ये बर्फ़ तो जो जब से ये गिरी है उस दिन से, क्योंकि ठंड बहुत है, माइनस इस वक्त आज भी -17 है कि 18 है, तो उस वजह से ना बर्फ़ जमी हुई है। अगर ये प्लस में जाए जो हमारा वेदर है तो ये फ़ौरन ही पिघल जाती है, फिर चिकड़ चिकड़ हो जाता है सारा कीचड़। मैं पंजाबी भी बोलती हूँ क्योंकि पंजाबी हूँ, और मैं उर्दू भी बोलती हूँ क्योंकि पाकिस्तानी हूँ, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेरे खून में शामिल हैं। पाकिस्तान मेरे खून का एक हिस्सा है और पाकिस्तानी अवाम मेरे दिल के टुकड़े हैं, क्योंकि मुझे सब जो है ना पूरी दुनिया से ज़्यादा प्यारा पाकिस्तान है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र, मेरी सज्जनियाँ, मेरे बच्चे बड़े छोटे, सबको अदा बर्स है। दुनिया में जिधर जिधर आप रह रहे हैं अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों में, अपनी बरकतों में रखे। और जो भी हमारे कोई भी आपका कोई अजीज़ हो, आपका अपना कोई घर का फ़र्द कोई भी बीमार है तो अल्लाह पाक उसको शफा दे, क्योंकि शफा सिर्फ अल्लाह पाक देता है। डॉक्टर, दवाइयाँ, ये सब उसके वसीले हैं। उसका हुक्म हो तो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। और यही दुआएं हैं कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। दिलों के जो हमारे प्यारे हैं, जो दिलों में बसते हैं, उनको अल्लाह पाक हमेशा अपनी हिफाजतों में रखे। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? बस हम लोग भी बड़े मज़े के अभी नाश्ता किया है मज़े मज़े से, और मैं ये सोच रही हूँ कि एक आज सेब ही खा लूँ। हालांकि मैं कोई इतने शौक़ से नहीं खाती सेब, मगर आज सेब ऐसा, मतलब छोटे छोटे सेब हैं कि दिल मेरा खुश हो जाता है सेब इतना देख के ना। मगर बहुत छोटा सा लेना चाहती हूँ। ये छोटा ही है, क्या कहती हैं आप, है ना? छोटा ही लग रहा है ये सेब मेरा जो है। तो ये छोटा सा सेब जो मैंने लिया है ना, ये देखें, तो इससे ज़रा मेरा ख्याल है अभी इसे धो के ना तो इसको काट के खाती हूँ, देखती हूँ कैसा है। ये अभी तक हमारा सारा जो है बाहर पड़ा हुआ है सारा सामान, क्योंकि एक चूई जो है ना, कल एक चूहिया, वो तो कल जो है ना मर गई है। अब मुझे लग रहा है कि एक और है, तो अगर एक और चूहिया है तो फिर उसको भी मारना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए हमने सारा अभी सिलसिला लगाया हुआ है। ये चुटकियाँ झटकियाँ दवाई, इसमें दवाई मेरी एक दोस्त हैं बड़ी प्यारी थी, वो कल मुझे राय दे रही थी कि दवाई लाओ फलां दुकान से ना, कोई दुकान बता रही थी, जमीन सारा डालो। तो मैंने कहा कि आके घर जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये मादर हम दवाई लाए हुए हैं, ये देख, ये दवाई वो कह रहे हैं हम लाए हुए हैं, और चुटकियों के ऊपर भी ये दवाई पड़ी हुई है, फ़र्ज पे भी ये दवाई हमने डाली हुई है। ये दवाई जो पड़ी हुई है, ये वो कह रहे हैं कि हमने ये दवाई हर जगह डाली हुई है, इसलिए मादर आप परेशान ना हो कि शायद दवाई नहीं है, दवाई चल रही है। तो चलो ठीक है। ये जो चूहियाँ हैं, चूहे हैं, कोई भी चीज़ है, ये भी देखें ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है ना,
क्योंकि इंसान है तो ये चीज़ें भी साथ हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इन चीज़ों का भी कोई ना कोई मसरफ़ रखा हुआ है। अगर ये चूहियाँ या चूहे ना हों तो बहुत से कीड़े मकोड़े जो हैं, इसी तरह कहते हैं वो छिपकलियाँ जो हैं, अगर छिपकलियाँ ना हों तो कहते हैं कि बहुत से जो है ना कीड़े मकोड़े आपके घर में पैदा होंगे। तो छिपकली देखा जाए तो एक हिसाब से ये नेमत भी हैं और एक हिसाब से फिर ये ज़हमत भी बन जाती हैं जब ये हमारे अनाज खाती हैं और हमें तकलीफ़ पहुंचती है हर जगह, मतलब ये फैली होती हैं। तो वो पॉइंट से देखें तो वो भी है, लेकिन दोनों पॉइंट जो है ना वो ठीक है। अल्लाह पाक ने जब भी कोई मखलूक पैदा की है तो उसका कोई ना कोई तो मकसद है। मैंने कहा ये जो बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं ज़रा इनको साथ साथ समेट लूँ, इनको रख दूँ। ये मैंने कहा सारी चीज़ें जो है ना साथ साथ रख देनी चाहिए, फैली हुई हैं इस वक्त। ये धोई थी ना, ये देखें धोते हैं तो हम ये चढ़ा लेते हैं ऊपर हाथों पे। आप भी हाथों का ख्याल रखा करें, हाथों पे हमेशा जब कपड़े बर्तन धोएं या कपड़े छोटी छोटी मोटी कोई चीज़ करती हैं तो उस वक्त कोशिश करें कि आप जो है ना अपने ये इधर रखना, अपने कपड़े और हाथों पे जो है ना ग्लव्स ज़रूर चढ़ाएं। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आपके हाथ जो हैं वो एक तो ख़राब हो जाते हैं, एक उनमें कई फंगस आ जाती है ना, तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप हाथों पे ग्लव्स चढ़ाएं। बर्तन हम डिश वॉशर तो है, ये देखें डिश वॉशर है, लेकिन डिश वॉशर में जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता, भर जाता है, उस वक्त आप उसको चलाते हैं। या एक दो बर्तनों के लिए भी अगर चलाना चाहें आप तो चला सकते हैं, मगर वो ऐसे लगता है जैसे इसराफ है, बिजली इतनी लेता है क्योंकि वो 2 घंटे चलता रहता है ये जो डिश वॉशर होता है। तो इस वजह से कोशिश यही करनी चाहिए कि आपका ये जो ये डिशेस जो आपने धोने हैं, जो बर्तन धोने हैं, उन बर्तनों को आप ग्लव्स डाल के जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं उनको धो लिया करें। बाकी जो है वो डिश वॉशर में डाल सकते हैं आप। तो ये देखें जी, ये अभी तक हमने अपना ख़त्म नहीं किया, थोड़ा 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 ख़त्म हो रहा है ये। चलें ठीक है, तो मैं अब ज़रा सेब खा लूँ, काट लूँ इसको, खा के तो फिर आपसे बात करती हूँ। ठीक है, ज़रा सेब काटने लगी हूँ। ये सेब कट जाए ना तो फिर हम इसको खाएंगे। तो अभी मैंने कहा कि मैं सेब को काटूँ। मुझे सेब जो है ना वो अच्छा लगता है अगर उसमें थोड़ा मैं नमक डालूँ तो। नमक डाल के जब मैं सेब खाती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बड़े दिनों बाद आज मैं सेब खाने लगी हूँ। हमारे अम्मी जी थे ना उन्होंने हमें ज़बरदस्ती सेब खिलाते थे। वो कहते थे कि अगर तुम लोग सेब नहीं खाओगे तो अंदर बहुत सी कमियां रह जाती हैं, डॉक्टर कहते हैं कि रोज़ एक सेब ज़रूर खाओ। ये मावां ਜਿਹੜੀਆਂ ना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अम्मी जी ने देखना ਜਦੋਂ मैं उन्होंने कोल शादी तो बाद मैं घर जाना अम्मी जी दे, बल्कि अम्मी जी जो बीमार सन जी बीमार होए सन ते हॉस्पिटल आई सन ते मैं गई, मैं कपड़े पता नहीं किहड़े पाए सन ते अम्मी जी ने मैनू इंज करके देखिया, पर इंज देख के अम्मी जी ने कहा किड्डी सोहनी मेरी धी भी लगदी है, अज किन्नी प्यारी भी लगदी है। पता नहीं प्यारी लग रही सा कि नहीं, लेकिन मैनू इन्ना पता है कि मेरे अम्मी जी नूं मैं बड़ी प्यारी लग रही सा। माँ नूं धीआं किन्नियां प्यारियां लगदियां ने। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਰੂਹ ਕਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਇਸ ਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਹੀ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਮਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੀਊ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ੂਕ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਕਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਸੇਬ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂड ਦੀ ज़रा खिदमत करन जाके। ठीक है। डक्की भाई का आपने किस्सा सुना है? कल डक्की भाई के जेल में 100 दिन। वाह भाई वाह, क्या दुख वाली तकलीफ वाला उन्होंने जो अपना मंजर दिखाया है डक्की भाई ने। व्लॉगर है, आपको पता है, एक बहुत बड़ा व्लॉगर है। और जब उन्होंने दुख की और तकलीफ़ की चीज़ें डक्की भाई ने बताई हैं, यकीन जाने कि दिल जो है ना इतना दुखी हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बाहर बैठने लगी, मुझे सन रूम में, तो मैंने कहा ऐनक लगा लेती, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, मेरी आंखें नहीं खुलती ना धूप के बगैर, तो मैंने कहा ऐनक लगा लेती। थोड़ा तो मैं कहा डक्की भाई क्योंकि व्लॉगर है, और एक व्लॉगर होने के एहसास से मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन्होंने जो स्टोरी डक्की भाई ने अपनी सुनाई है उस पर मैं थोड़ी सी बात करूं। तो आप यकीन जाने कि जो मैंने सुना है, एक तो मुझे तकलीफ़ पहुंची कि जब डक्की भाई ने ये बताया कि एक 7 साल के बच्चे को, वो जो इंस्पेक्टर सरफराज था, कौन था, DIG के DSP, उसने 7 साल के बच्चे को मतलब लाया सामने और कहा ये है तेरा डक्की भाई जिसको तू बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और साथ का कि उसको चपेड़े मारी, और साथ का लो मैं उसे चपेड़े मार रहा हूँ, और 7 साल के बच्चे को कहा कि गालियाँ दो इसको, और गालियाँ निकलवाई। उफ, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जिल्लत की, और ये उस बंदा जो ये करवा रहा था, सरफराज जिसका नाम है, उसने ये अपने आप को जिल्लत की अता गहराइयों में गिरा दिया। ये हमारे मुल्क में जो हो रहा है, और जिस तरह उसने डक्की भाई का सारा सारे अकाउंट खाली कर लिए, और 9.5 करोड़ रुपया जो था वो उसने हासिल कर लिया, और शो कर दिया कि मैंने तो रिश्वत ली नहीं, और फिर पता चला कि उसने रिश्वत ली है। और फिर जब पता चलता है, ये तो वो चीज़ें हैं जो आपके एक पूरे निज़ाम के सिस्टम को, एक अदारे के सिस्टम को सामने ला रही हैं। किस तरह अदारा जो है, जो कि लोगों की हिफाजत के लिए बना गया है, जो कि लोगों की को जो भी जुल्म करता है या ज़्यादती करता है उसके ख़िलाफ़
काम करने के लिए बना गया है, और वो मज़लूम लोगों को पकड़ के और ऐसे ही पकड़ के और उन पे जिस तरह पे जुल्म करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि जब बेगुनाहों को आप पकड़ते हैं किसी अपनी ज़ाती रंजिश की बिना पे, तो फिर आप किस तरह उन पे जुल्म कर सकते हैं। कोई ज़ाती रंजिशों की वजह से या किसी वजह से पकड़ लेते हैं आप बेगुनाहों को, तो उनको पड़ा रहने दें। उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो दुनिया से कट गए हैं, सबसे कट गए हैं और अकेले बैठे हुए हैं। लेकिन जो डकी भाई ने सुनाई हैं बातें, आप जाएं और उनका देखें। 100 दिन जेल में, डकी भाई के 100 दिन जेल में। एक व्लॉगर, और अल्लाह ने उसे अगर इज्जत दी, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और साथ एक दूसरा जो रजब भट्ट, ये 2 व्लॉगर हमारे पाकिस्तान में बहुत, इनको अल्लाह ने इज्जत दी और नाम हुआ। आज रजब भट्ट को देखें, उसकी सारी फैमिली स्पॉइल हो गई है। उसकी बीवी अपने बच्चे को लेके, बच्चा पैदा हुआ है वालिद की गैर मौजूदगी में, और बीवी जो है वो अपने बच्चे को लेके अपने घर, माँ बाप के घर में बैठी हुई है माँ के साथ। और इधर ससुराल जो उसका ससुर सास हैं, जो रजब भट्ट के वालिदैन हैं, उन पे क्या गुजर रही है। आप गौर करें कि किस तरह ज़ाती अनाद की वजह से, या जो भी उनसे जुर्म कोई हुआ, मैं समझती हूँ जो भी कोई जुर्म उनसे हुआ, उस जुर्म को इंसाफ के दायरे में रहते हुए उनको गिरफ़्तार किया जाए, और उस दायरे, कानून के दायरे में रहते हुए तफ्तीश की जाए, ना कि चपेड़ें मारी जाएं और कहा जाए मैं खुदा हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है, जाओ बेल करवाओ उसकी बीवी को। जैसे कहा गया, जाओ 100 बेलें करवा लो, मैं अभी तुम्हें पकड़ सकता हूँ उस बेलों को कैंसिल करके। ये खुदा बैठे हुए हैं अदारों में। और फिर जो डकी भाई ने ये बताया है कि एक थर्ड हाथ जो एजेंसियाँ थी, एजेंसी का ही नाम ले सकते हैं ना आप, कि थर्ड हाथ जो है, काश पावरमंद जो होता वो हमारा इंसाफ होता, हमारे जज होते, कि हम सोचते कि ये जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ गैर कानूनी जुल्म कर रहा है, डकी भाई सोचता, तो मैं बाहर निकल के अपनी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाऊँगा और इससे सज़ा दिलवाऊँगा। काश पाकिस्तान में ऐसा होता कि हम उसको बिग पावर, बिग ब्रदर कहते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि बिग ब्रदर भी वो हैं जो अपने आप को सब कानून से बालातर समझते हैं। आप जानते हैं कि बिग ब्रदर कौन है, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इन बिग ब्रदर्स ने ही बर्बाद किया है, तबाह किया है, यहाँ तक ले आए हैं पाकिस्तान को कि आज कोई अदारा भी महफूज नहीं। ना उनका अदारा महफूज रहा है जब वो सामने आके सियासत करते हैं और पूरे पाकिस्तान को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, उनका अदारा भी महफूज नहीं रहा। अगर वो समझते हैं बिग ब्रदर, तो फिर बिग ब्रदर का हाथ आता है इन पे और डकी भाई की जान छूटती है। काश हमारे इंसाफ का निज़ाम इतना मजबूत होता कि डकी भाई जो है वो हर चीज़ से बरीउल-ज़ुमा अपने इंसाफ के अदारों के थ्रू होता। काश ये होता, मगर ऐसा नहीं है। हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम, अदल का निज़ाम जो है वो इज़्ज़त पा जाए। वो जो जज हैं वो एक बाकिरदार जज बन के खुदा के सामने जवाबदेही के एहसास से वो इंसाफ करें कानून के मुताबिक। काश ऐसा हो, काश बिग ब्रदर बन सकें। जी बाहर का मंजर देखो, सूरज अपनी पूरी आबोताब नाल चमक रहे। शुक्र अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने सूरज निकाले और असी ठंड में बैठे हैं। मगर तुसी गौर करो तो जो है मुल्कां च सूरज चढ़ता है ना, तू सर्दी चढ़ती है। अगर बदल होंदे ने तो सर्दी इन्नी नहीं होंदी, लेकिन सूरज दे नाल इन्नी ठंड होती है। और अज का टैंपरेचर मैं तुहानूं पहले भी सुबह दसिया सी कि तकरीबन -18 है। बहरहाल शुक्र अलहमदुलिल्लाह कि ये सनरूम है, और अगर सूरज निकले तो सनरूम हमारे लिए एक जन्नत बन जाता है। इस वक्त हम समझे, मैं इस वक्त जो है ना सूरज की इद्दत ले रही हूँ, विटामिन डी ले रही हूँ,
और खूब मज़े से बैठी हुई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सन रूम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पता नहीं आज तक मुझे समझ नहीं आया ये लिफाफा पता नहीं किस चीज़ का है, और ये यहाँ अखबार हो रहा है ये लिफाफा। वल्लाह इलम भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या है। थोड़ा सा दिल कर रहा है एक, आज आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ बड़ी मज़े की ना, मुझे बड़ी ही पसंद आई हुई है, अभी दिखाती हूँ आप, फिर वाइज जाते हैं। ये देखें जी, ये मैं लेके आई हूँ, ये आपने कभी देखी होंगी ना, ये बचपन में जब मैं लाहौर में थी बचपन में ना, तो ये पिन्नियाँ होती थी गुड़ के शीरे के साथ ना बनी हुई, और बिकती थी बाज़ार में। बल्कि कुछ फुलियाँ होती थी, और फुलियों के ऊपर भी कई दफ़ा ना ऐसा शीरा चढ़ा होता था। मुझे इतना पसंद था, इतना पसंद था कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैं वो वाली जो, उसे पता नहीं क्या खीलें कहते थे, खीले, वो खीलें होती थी जो कि क्या, वो फुलियाँ होती थी ना जो चावलों के ये बनी होती हैं, फुलियाँ चावलों को पता नहीं उबालती हैं या क्या है, किस तरह वो बनती हैं फुलियाँ मुझे नहीं पता, फूली हुई, और बांटते भी थे, बालो कुड़ियो मंडी दियाँ फुलियाँ लै जाओ, मीठी फुलियाँ भी होती थी उसमें, नमकीन भी। तो उसको कई दफ़ा ना मैं देखती थी, वो खीलें बनी होती थी लंबी लंबी फुलियाँ, और शीरे में डूबी, वो इतने इतने टुकड़े होते थे। तो अब ये मैंने देखा उधर इंडियन बाज़ार में, इंडियन बाज़ार एक शॉप का नाम है, ग्रॉसरी, तो उसमें ये थी, तो मैंने कहा अच्छा देख ले लेती हूँ। अब ये पता क्या है, ये उन्होंने सेसमी सीड, सेसमी सीड क्या होगा, बड़ी सख्त है ये सेसमी सीड जो है ना, उसको उन्होंने मेरा ख्याल है गुड़ में डाला हो, गुड़ के शीरे में बनाई हैं गोल गोल, बहुत मज़ा आता है। मैं इनका आपको दिखाती हूँ, आपको जो लाहौर में पाकिस्तान में रहते हैं उनको शायद वहाँ ये चीज़ें अब मिलती हैं कि नहीं, आई डोंट नो। हमारे बचपन में ये चीज़ें बहुत होती थी। एक होता था मूंगफली, उसको भी वो शीरे में डाल के ना, तो उसके बड़ी बड़ी इतनी इतनी बनाई होते थे टुकड़े, वो भी यहाँ भी बिकती है, बड़ी मज़ेदार होती थी। तो मैं ये अक्सर यहाँ भी खाती हूँ लेके, मुझे अच्छी लगती हैं ये चीज़ें ना, छोटी छोटी सी ये फुलियाँ, और इस तरह के ना, ये हम बचपन में जो है ना सुना भी कर, बालो कुड़ियो वंडी दियाँ फुलियाँ लै जो, लोग फुलियाँ भी बांटते थे उस दौर में, कितनी सस्ती होंगी, और बच्चे कितने शौक से भागते थे घरों में लेने के लिए। और जब हम शेरा वाले, मैं आपको अपना बचपन का कई दफ़ा सुनाती हूँ, जब शेरा वाले हम रहते थे ना, तो उधर बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ें होती थी, क्योंकि वो गली थी, गली कुंज लाल थी, और उसके उसमें जो है ना गली कुंज लाल में ना, वो लोग बहुत घर थे उधर, काफ़ी ज़्यादा लंबी गली थी, बड़ी गली थी। तो वहाँ जो है ना लोग बांटते थे चीज़ें, कभी पैसे बांटने, कभी इस तरह पुलियाँ बांटनी, कई चीज़ें, और भी चावल भी बांटते थे पके हुए, कई चीज़ें बनती थी, हम भी कई दफ़ा बांटते थे बहुत चीज़ें। तो ये उस वक़्त की चीज़ें मुझे बड़ी याद हैं। बाद में हम लोग वहाँ से जब निकले तो हम फिर कश्मीरी बाज़ार के ऊपर हमारा घर था, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं थी, ये चीज़ें तो मोहल्लों में गलियों में होते हैं, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं थी। इसलिए उसके बाद मैं तीसरी क्लास में थी जब मैं उस घर में गई थी, और फिर मैं एफए में थी जब मैं इकबाल टाउन हम लोग शिफ्ट हुए थे। तो आप देखें सारा बचपन उधर भी गुजर गया, कश्मीरी बाज़ार में भी। लेकिन आप कभी नहीं सुनते होंगे कि कश्मीरी बाज़ार के कोई, मैं बात आपको बताती हूँ रंग महल कश्मीरी बाज़ार की, क्योंकि हमारा वो इब्तदाई बचपन जो था ना, वो मुझे जो शऊर में है वो शेरा वाले गेट का था, मुझे वो याद रहता है। या जब हमारे अम्मी जी हमें लेके जाते थे गुजरावाला, या वो बचपन याद है कि शेरा वाले दरवाजे
शेरों वाला बाग था, वहाँ शेरों वाला बाग था। ये शेरों वाली गली थी हमारी, नहीं ये शेरों वाले गेट के अंदर लाहौर में हम रहते थे, वहाँ शेरों वाला बाग था गुजरांवाला। वहाँ भी हम बहुत खेलती थी सारी कज़नें जाके। वो घर हमारे जो मामू थे, खाला सारों का ना, नानकों के घर उस बाग के बहुत करीब थे। वो थाने वाले बाजार रहते थे और बाग ऐसे थोड़ा सा ही था, पैदल ऐसे अंदर गली में जाते थे तो बाग का एक दरवाज़ा गली में खुलता था, बाकी जो उसका बड़ा गेट था वो तो जीटी रोड पे खुलता था, मगर ये वाला दरवाज़ा जो छोटा था ये गली में खुलता था। और इसके साथ ही जो है ना मड़ी थी बनी हुई, मड़ी होती है जो रंजीत सिंह की कहते थे मड़ी है, पता नहीं वो उसकी मड़ी थी, मतलब कि उसको जलाने के बाद जो उसके सारी राख होती है, हड्डियाँ होती हैं, वो जहाँ शायद वहाँ रखी हुई थी, उसको मड़ी कहते हैं। तो उसको कहते थे ये रंजीत सिंह की मड़ी है। और उसके साथ हो सकता है कि वो बहुत बड़ी रंजीत सिंह की हवेली होगी, साथ मतलब लोग जो रहते होंगे वहाँ, वो बहुत बड़ी हवेली थी जो बाद में लाइब्रेरी बना दी गई। और वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। इधर से वो हम जिधर से एंटर होते थे थाने वाले बाज़ार से, फिर गली आगे आती थी, वहाँ जाके एंटर होते थे। फिर उसका दूसरा दरवाज़ा जो मेन गेट था वो भी उसका दूसरे बाज़ार में लाहौरी दरवाजे के पास वो खुलता था। उधर लाहौरी दरवाज़ा भी है, उधर खुलता था उसका गेट, उसी जो लाइब्रेरी बाद में बन गई। लेकिन पहले वो यकीनन मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी उसकी थोड़ी सी, कि वो गुजरांवाले की जो रंजीत सिंह की मड़ी थी और उसके साथ वो जो बिल्डिंग थी वो यकीनन उसके साथ जुड़ी हुई थी। और शेरा वाला बाग था उसके अंदर थी ये दोनों चीज़ें, उसके अंदर थी। ये बाग भी मेरा ख्याल है सिखों का ही होगा ना, शेरा वाला नाम है तो ये सिखों का ही होगा यकीन। ये आपको दिखाती दिखाती मैं कहाँ से कहाँ निकल गई हूँ, देखें ज़रा। इंसान का दिमाग है ना, ये दिमाग का कंप्यूटर पता नहीं किधर किधर चला जाता है। ठीक है, फिर बात होती है। शाह बाबा आएंगे ना तब बात करूँगी, ठीक है। हम तो खाना खा के आराम कर रहे हैं। आराम करना भी ज़िंदगी है, आपको पता ही है। शाहजहां तो अभी तक नहीं आया, हालांकि ये काफ़ी टाइम हो गया, मेरा ख्याल है कितना टाइम हो गया, ये देखें ये टाइम है हमारा, शाहजहां अभी नहीं आया। शाम हो गई है, वो गाना है ना एक, शाम ढले घर आ जाना, ये शाम ढले हो गई है। मेरा ख्याल है कि मोए जानू को शायद लेके आएंगे। क्यों फिदा जानू? हाँ जी, उनको लेके आएंगे। फिजा जान, टेस्ट टाइम पे हो जाता था। हाँ इस वक्त क्या टाइम है बेटा? इस टाइम 4:20। हाँ बस वो इसको लेके आएंगे। भाई मौसम भी तरह इस वक्त तो सूरज साढ़े डूब गया सारा, है ना? या डूब गया, डूब गया। अभी आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा। फिजा जान ने भी खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया। हमने कहा कि हम तो खाना खा लें, शाहजहां तो पता नहीं कब आएंगे। अंधेरा होगा बिल्कुल मेरे चेहरे पे, है ना? आपको अंधेरा लग रहा होगा। तो शाहजहां आते हैं तो फिर थोड़ा सा उनका आपको दिखाऊंगी, नहीं तो फिर व्लॉग तो हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया। आपसे बातें भी हो गई, सब कुछ हो गया। जो एक्टिविटी सारा दिन चली वो भी सुना दी, जो देखा हमने टीवी पे वो भी आपसे डिस्कस कर लिया, डक्की भाई का। तो बस इसी तरह ही है। तो शाह बाबा आते हैं तो फिर बात करते हैं, ठीक है। ये देखें जी, शाहजहां खा खू लिया उन्होंने। क्या कि कल भी मुलाकात नहीं असद आपसे हुई, तो मैंने कहा आज तो मुलाकात हो जाए। बहुत बिजी। बड़े बिजी जा रहे हैं। लो पकड़ो, मैं आपका देखूं मैंगो। कह रहे हैं कि मैंगो मेरा देखें, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ मैंगो फ्रिज में है कि नहीं है फिजा मैंगो। एक मैंगो है, ये मैंगो है। तो देखो जी, गर्मियां दा मैंगो सर्दियां नूं खा लेना। कनाडा का एक फ़ायदा है, कनाडा का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि
12 महीने जो चाहे आपको मिलता है। जैसे अमरूद है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 12 महीने। अमरूद तो नहीं है इधर। नहीं, मिल जाता है, बाहर से आता है ना, दूसरे मुल्कों से। फिर इसके बाद जो है केला 12 महीने, आम 12 महीने, अरे हर चीज़ अवेलेबल है। ये नहीं कह सकते कि जी मौसम ख़त्म हो गया है, नहीं है। तरबूज भी देखें 12 महीने होता है। हालांकि तरबूज का कुछ दिन होते हैं, लेकिन इधर हर दिन होता है। तो मैं ऐसे छिल्लड़ के साथ खाता हूँ। ये देख, कहते हैं कि तरबूज जो है ना, वो पता नहीं क्या होता था, खान कोई बोलता था तरबूज ना खाना अच्छू सत्ते, कुछ है था ना ये अस्सू करते थे, दुआना वाले साहब कहते थे आपके। अच्छू कत्ते ते पता नहीं कि ना खाना दवाना, कुछ इस तरह का कोई माकूला भी था। यानी ये था कि वो मौसम फलाना कोई था, हाँ उसमें तरबूज नहीं खाना। वो मेरे ख्याल में नहीं, गर्मियों का तो नहीं, हाँ अस्सू कोई होता है। अच्छू कत्ते। ये देखें जी, ये इसका छिलका हाथ से, कोई छुरी वुरी नहीं है। अब ये पूरा, अब ध्यान से नीचे ये देखें सारा इसका मावा। चलें आप खाएं, फिर बाद में बात करें, हैं खा लें सुकून यार से। बड़ी जल्दी दिन गुजर जाता है। अभी सुबह उठ के गया हूँ, ये आ गया तो अंधेरा छा गया। क्या करें यार, बताएं तो सही, कैसे रोशनी कैसे रखेंगे लेट नाइट तक। अभी ग्रोसरी भी करनी है थोड़ी सी, और मेरा भी सर जो है ना ऐसे भारी भारी है, दिल कर रहा है सो जाऊँ, तो थोड़ी ग्रोसरी कर लें और फिर वापस आते हैं, फिर सोते हैं। तो देखें सारा दिन गुजर जाता है इसी तरह व्यूवर्स, पता ही नहीं चलता कि किधर दिन आया और किधर गुजर गया। अच्छा सब सारा दिन बाद आए हैं, काम मशक्क़त मेहनत करके, तो बाहर आधी रात पड़ी हुई है। हालांकि अभी वो आए हैं जस्ट, और खाना खाया है उन्होंने। मैं तो पता क्या सोच रहा हूँ, हाँ जब रिटायर हो जाएंगे ना, तो ये जो विंटर्स है ना यहाँ की, ये ज़रा बोरिंग है। इसको जो है कहीं और स्पेंड किया करेंगे, इंशाल्लाह। जहाँ पे ज़रा गर्म हो, मतलब इतनी ठंड ना हो, और थोड़ा सूरज हो, रोशनी हो, और अपने प्यारे हो, मज़ा लें। वो तो पाकिस्तान ही होगा ना फिर इंशाल्लाह। पाकिस्तान है, हाँ वो तो पाकिस्तान ही है इंशाल्लाह। बस वो भी देखें सत, आपके भी काम चल रहे हैं, रिटायरमेंट जो जब भी आपने करनी है, तो खैर अल्लाह ज़िंदगी दे, से तंदुरुस्ती दे। ये तरह मौसम ऐसा है कि ज़रा डल हो जाता है बंदा इस मौसम में। हम अब देखें कितनी मेहनत करके आए हैं, बड़ा एनर्जाइज खाना खाया है, बड़ा ठीक है। लेकिन साथ ही बाहर देखते हैं तो अंधेरे अंधेरे अब हैं इधर बिल्कुल। किधर जाए, क्या करे बंदा। हाँ कोई एक्टिविटी कुछ भी नहीं, बताएं मुझे प्लीज। कोई नहीं एक्टिविटी नहीं, नहीं। मुझे बताएं आप, चले कोई एक्टिविटी बताएं आप। ये नाक में उंगली ना डालें। ये नाक में ना ऐसे ऐसे फिर देखें व्यूवर, जब कोई काम ना हो तो नाकों में उंगलियां डालते हैं, फिर बंदा मुंह को ही ऐसे ऐसे कभी करता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे ऐसे करता है। यही फिर होता है जब कोई बंदा बिजी ना हो इंसान तो। और इस वक्त वैसे भी ऐसे जैसे नींद आ रही है, चाय मैं पीना नहीं चाहती इस टाइम। मुझे आराम तो आ जाएगा चाय से, लेकिन वो ज़रा मुझे ठीक नहीं है, सूट नहीं ये करता। तो आप मुझे क्यों मना करती हैं जब मैं अपनी नाक ऐसे साफ करता हूँ? नहीं वो तो आप बहुत गलत तरीके से ये करते मना हैं, क्यों होता है इससे फिर? गलत तरीके से करते हैं ना आप। रुमाल निकाल लें, रुमाल से साफ करें, कपड़े क्यों गंदे कर रहे हैं? नहीं तो आप भी तो ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे साफ नहीं नहीं मैं नहीं करती, सवाल ही पे मुझे ये बात आप कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करती हैं और फिर ऐसे ऐसे, अल्लाह माफ करे। ये इधर ये देखिए, ये फिर आप बाद में कहती हैं डिजाइन है, मारिया बी का डिजाइन है ये। इनकी बातें सुना कर नाक लगा के ऐसे ऐसे कर, मारिया बी का ये डिजाइन। जान के लगे हुए हैं, इनकी बातें सुनी जाए इस वक्त। हद है भाई, हद। हाँ हद हो गई बस इस वक्त। चलें, चले निकले यार कहीं सैर हाँ पे चले। यही मैं कह रही हूँ, निकलते आवाज़ार हो गई हैं। होगा। तो फिर खुदाफिज करते हैं अपने व्यूवर से, थोड़ा भाई ग्रोसरी भी हो जाएगी, साथ सैर भी हो जाएगी। सैर पे चले। हाँ ठीक है,
तो अल्लाह हाफिज़ करते हैं फिर। चले जी, बड़े दिनों बाद आपसे थोड़ी सी तो मुलाकात हुई, कुछ थोड़ा टाइम गुजारा आपके साथ, बड़ी खुशी हो रही है। आपकी वजह से अब चार्ज हो गया हूँ मैं, अब जाऊँगा, खेलेंगे, सैर करेंगे। इंशाल्लाह ताला। तो ठीक है जी, फिर खुदा हाफिज़ करते हैं मैं और असद, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है, एक नया दिन नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ये क्या है? क्या ये डिज़ाइन किया है? पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपको समझ आए तो ज़रूर बताएं। तो मेरी रिक्वेस्ट वही पुरानी इस वक्त है कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना भी शेयर कर सकते हैं शेयर करें, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो कि हमारे व्लॉग को बूस्ट अप करती हैं। क्या पता नहीं क्या लगे हुए हैं पीछे करने हैं चाले। तो ठीक है व्यूवर्स, खुदा हाफिज़ करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। टुक चलो।